की गलती है। मेरे पानी पीने का प्याला लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जवाब दे भोरू। उस्ताद, मैंने तो जबुलानी को कहा था। मैंने मुन्नू को कहा था उस्ताद। माफ कर दीजिए उस्ताद। माफी तो बुज़दिल देते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। गलती तो बड़े बड़ों से हो जाती है, और फिर ये तो बच्चा है। बच्चों के साथ इतनी सख्ती से पेश आना, उन्हें इस तरीके की सजा देना, उनके आत्मविश्वास, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उन्हें कमजोर बनाता है। आपको पानी ही पीना है ना? तो ये लीजिए, आप इससे पानी पी सकते हैं। लीजिए। दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर दिलावर को अच्छा नहीं लगा तो बहुत बुरा होगा। शक्ल से तो भिखारी लगता है, जीते जी मर जाएगा यह दिलावर, लेकिन तेरे इस कटोरे से पानी नहीं पिएगा। चलो। राम जी भला करे। क्या किया था उन्होंने? वो मुझे मारना चाहता था। और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो लोग केवल 4 थे और तुम लोग इतने सारे। उन लोगों को पाठ पढ़ाने की जगह पीठ उठाकर भागे। एक दिन मैं देर से आई तो क्या कोई भी अजनबी आदमी तुम्हें डरा धमका देगा? जिप्री वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसके चेले ने मुझे छोड़ दिया तो उसने अपने चेले को गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो बहुत डरावना है। उसका एक आदमी धुआं करता है और पता है वो मुझे गन्ने से मारने वाला था। वो आदमी के वेश में राक्षस है, राक्षस। इतना भी डरावना नहीं है। उसके हाथ में एक मोरचाल भी था ना?
हाँ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो देखो। इससे सिखाना होगा कि बच्चों से कैसे बर्ताव करते हैं। नहीं जिब्री, वो बहुत खतरनाक है। जिब्री वो देखो, वो लोग द्वारका में की तरफ जा रहे हैं। मालूम होता है कोई यहाँ रहता है। खैर, उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पर यह जगह रहने के लिए बहुत ही मुनासिब है। बड़ी भी है और हवादार भी। उस्ताद, आपका हुक्म हो तो हम इससे बेहतर जगह ढूंढ सकते हैं। नहीं, यही जगह माकूल है। जी उस्ताद। क्या लोग द्वारका में रहने की योजना बना रहे? और क्या इन्हें साई का सामान नहीं दिखाई दे रहा? बहुत हुआ। तुम लोग उससे डरकर भाग सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जिब्री रुक, तू जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है उन्हें वहां से भगाना। जिब्री, हमें बड़े लोगों को खबर देनी होगी। हम ही बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। बात तो सही कह रहे हो तुम। चलो जल्दी से जाके सबको बताते हैं। अब से ये जगह दिलावर की हुई। अरे ऐसे कैसे उनकी जगह हो जाएगी? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो द्वारका माई साई की है। वही तो, बहुत बदतमीज है वो लोग। और तो और उन्होंने बबलू की पिटाई करने की कोशिश की। हम सबको मिलकर उन्हें वहां से हटाना चाहिए, नहीं तो वो सब साई का अपमान भी कर देंगे। हाँ हाँ, द्वारका माई में साई के अलावा और कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता। चलो। चांद भाई, ओ चांद भाई। कौन? चांद भाई, मैं सखाराम। अरे सखाराम, आओ भाई आओ। कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? नहीं चांद भाई, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? चांद भाई, मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। जब लौटा तब पता चला जैसे आपकी बिजली खो गई थी वैसे ही मेरा सर्जा खो गया है। आप तो जानते हैं सर्जा मेरे परिवार के सदस्य की तरह था। जैसे आपके लिए बिजली उसी तरह मेरे लिए सर्जा। अपने घर वालों से पूछा? क्या कहा उन्होंने? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं चांद भाई, अगर किसी को चुराना होता तो दोनों बैल चुराता, जबकि उसका जोड़ीदार बैल है ना वही खूंटी पर बंधा है।
जबकि वो हट्टा कट्टा ताकतवर है। मुझे विश्वास है कि वो कहीं खो गया है। न जाने वो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसने खाया पिया भी होगा कि नहीं। आप ही बताइए चांद भाई, मैं उसे कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं? अब तो तुम्हारे सर्जा को सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं, बाबा। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए? जी? बिजली। पानी पियोगे? हाँ बाबा। पियो ना। मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? बिजली 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 आपसे बिछड़ने का दुख तो बहुत है बाबा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक ना एक दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती ना बाबा, तब तक मैं आपके इस चरणों की धूल को सहज कर अपने पास रखूंगा। आज भी रोजाना बाबा के इस चरणों की धूल का सजदा करता हूं। सखाराम, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैंने मेरे बाबा को याद ना किया। ये परवरदिगार का करम था कि उस दिन मेरी बाबा से मुलाकात हुई। लेकिन उस दिन के बाद से आप बाबा से कभी मिले नहीं और उनसे मिलने भी नहीं गए? नहीं, कभी संयोग ही नहीं बना। ऊपर से कमबख्त ये नजरें भी कमजोर हो गई हैं, कहीं अकेले आ जा ना सका कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बस यूं समझ लो, जिस दिन वक्त आएगा, बाबा का बुलावा आएगा, हो जाएंगे उनके भी दीदार। लेकिन अब वो बाबा है कहाँ? मेरा दिल कहता है बाबा अभी शिरडी में ही होंगे। तो क्या आप मुझे बाबा के पास ले चलेंगे? हाँ जरूर जरूर। है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। परसों से जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। सकाराम, शायद तुम्हारे जरिए बाबा से मुलाकात होगी। अब यकीनन बाबा के मार्फत ही तुम्हें तुम्हारा सर्जा मिलेगा। मैं आ रहा हूं बाबा, मैं आ रहा हूं। उस्ताद, हम यहाँ रहने तो लगे हैं, लेकिन जो यहाँ पहले से रहता है उसका क्या? अगर वो अक्लमंद हुआ तो हमें देखने के बाद यहाँ दाखिल होने की भूल नहीं करेगा। उन्होंने साई का सामान एक कोने में रख दिया है। कौन हो तुम और किससे पूछकर तुमने साई का सामान हटा दिया? दिलावर किसी के इजाजत का मोहताज नहीं है। ये जगह अच्छी लगी तो ले ली,
ना मैं किसी साईं को जानता हूं और ना मुझे उसकी फिक्र है। तुम साई को नहीं जानते? सुना, इसे तो साई के बारे में पता ही नहीं है। पता होता तो ऐसे नहीं कहता। ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। शिरडी में आए हो और साई को नहीं जानते हो? कौन तुम? दिलावर अली, दिलावर अली हूं मैं, और आज से ये जगह मेरी है। और रही बात तुम्हारे उस साईं की, तो वो यहां इस कोने में रह सकता है। अगर मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। तुम लोग सब खड़े खड़े यहां अपना वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ। इस जगह से तुम जाओगे, हम नहीं। गुस्ताख! दिलावर को कोई ललकारता नहीं, क्योंकि दिलावर किसी से हारता नहीं। अगर मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आया तो कोई भी अपने पैरों से सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएगा। जाओ यहां से! मुन्ना! तुम्हारी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरने वाले। हमसे लड़ोगे तो हम सब बड़ी आसानी से तुम्हें हरा देंगे। मुझे मत मारिए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो से। क्यों तरस आ रहा है इस पे? हम तुम जैसे पत्थर इंसान नहीं है। रुको, मत मारो उसे। अगर तुम चाहते हो, तुम सब चाहते हो कि दिलावर इसे न मारे, तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना दिलावर का कहर इस पे तब तक टूटता रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। और अगर ये मर गया तो फिर दिलावर इसे मारना शुरू करेगा। अरे छोड़ो उसे। तो फिर जाओ यहां से। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये जगह साई की है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ यहां से, बहस मत करो, जाओ यहां से। रुको। साईं? साई साईं? साई देखिए साई, इन लोगों ने द्वारका माई में जबरदस्ती अपना डेरा जमा लिया है। साईं, हमने इन्हें जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहे, उल्टा हमें ही यहां से जाने के लिए कह रहे। पंता जी, ये खंडर के अंदर इतनी भीड़ क्यों जमा है? यही रुकिए, कुछ देर में सब पता चलेगा। तो ये है तुम्हारा साईं? तो तुम इस फकीर के लिए अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ हो हल्ला मचा रहे हो।
वाकई तरस आता है तुम लोगों पे। साईं, इसे कहिए यहां से चला जाए। तो अपने सामान के साथ वहां पड़ा रह सकता है, लेकिन एक बात बखूबी याद रहे, दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और जब दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप इस बच्चे को मत मारिए। तो फिर फौरन इन सबको यहां से जाने के लिए बोलो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सबको मेरी चिंता है और इसीलिए आप सब यहां आए हैं। इस प्रेम के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, लेकिन इस बच्चे की खातिर आप लोग यहां से चले जाइए। बच्चों, तुम सब भी अपने अपने घर जाओ। जाओ लक्ष्मी। अंता जी, इसकी किस्मत अच्छी है कि कुलकर्णी सरकार शिरडी में नहीं है, वरना यहाँ उसे घुसने नहीं देते। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि शिरडी में उनके अलावा कोई दूसरा आदेश दे। यहाँ से निकलिए अंता जी, कहीं ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। चलिए। जा और जाके वहां बैठ जा। लो चांद भाई, शिरडी तो हम पहुंच गए, पर आपके बाबा को शिरडी में आप ढूंढ पाएंगे? आपकी नजर भी इतनी कमजोर हो गई, पहचानेंगे कैसे उन्हें? बाबा को मेरी आंखें नहीं, रूह पहचान लेंगी। यहाँ कोई ना कोई तो बाबा को जरूर जानता होगा। मेरे बाबा हैं ही ऐसे, ये सब उन्हीं के बारे में बातें करते होंगे। उसका पोशाक देखा? सर से लेके पैर तक सफेद कपड़ा पहना हुआ रहता है। मुझे तो बड़ा अजीब आदमी लगता है वो। अभी भी द्वारका माई में ही रह रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका अपना घर बार है नहीं। सफेद कपड़े, आगे पीछे कोई नहीं है, घर बार नहीं है। मेरे बाबा भी तो ऐसे ही हैं। ये जरूर मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे होंगे। भाई साहब, अभी आप लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे, क्या वो द्वारका माई में रहते हैं? ये द्वारका माई कहाँ है? कैसे जाना होगा? आपको द्वारका माई नहीं मालूम? जी नहीं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ एक विद्यालय होगा, उसी के सामने है द्वारका माई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सखाराम, अब मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बाबा से करवाता हूँ। चलो। अब ये दोनों कौन आ गए?
साफ साफ देख नहीं पा रहा हूं, क्या मेरे बाबा यही हैं? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? यहाँ क्यों आए हो? बाबा मेरी सहायता कीजिए बाबा, मैं आप ही का हाथ रहे बाबा। ए, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। जो भी कहना है वहां दूर जाके बात कर। बाबा मैं धूप खेड़ा से आया हूँ, मेरा बैल सरजा कहीं खो गया है, तो चांद भाई ने कहा कि आप ही एक हो जो मेरा बैल ढूंढने में मदद कर सकते हो। बेशक, मेरा काम ही है तुम जैसे लोगों की मदद करना। मेरी बात गौर से सुन। ये मेरा टोटका है। यहां से बाहर जैसे ही कदम रखेगा, अपने सर के बालों को नोचता जा और उन्हें हवा में फेंकता जा। ऐसा करते करते अपने घर तक जा। फिर देख कैसे तुम्हारा खोया हुआ बैल तुम्हें वापस मिलता है। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा? मेरे बाबा ऐसे तो नहीं है। जा। बड़ा ही वाहियात किस्म का टोटका है ये। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? सरजा के खो जाने और उसके मिल जाने से सखाराम के बालों का क्या ताल्लुक है? ए गुस्ताख! मुझसे सवाल पूछने वाला तू होता कौन है? और अगर मुझ पे भरोसा नहीं था तो यहां क्यों आए? तुम्हारी लापरवाही के कारण से तुम्हारा बैल गुम हुआ है और उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारे बालों को नोचना ही तुम्हारी सजा है। तुम्हें तौबा करने और खुद को सजा देने की जरूरत है। उसके बाद ही तुम्हारा खोया हुआ बैल वापस आएगा। चांद भाई, ये है आपके बाबा। सही कह रहे हैं आप सखाराम, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अब यहां से चले जाने में हमारी भलाई है। फौरन दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो पैर तोड़ के हाथ में रख दूंगा। चांद भाई, आपके बाबा ने मदद करना तो दूर, डांट के भगा दिया। हमें पहले उन्हें मिठाई देनी चाहिए थी, फिर मदद मांगनी चाहिए थी। नहीं नहीं सखाराम, मिठाई तो मेरे बाबा के लिए है। मुझे पूरा यकीन, हम जिससे मिलके आ रहे हैं ना, वो मेरे बाबा नहीं है। आपको पूरा विश्वास है? हाँ, मेरी नजरें उसको पहचानने में धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरी रूह साफ साफ बता रही थी कि ये वो आदमी नहीं है जिनसे मैं कभी मिला था। मेरे बाबा, उनकी तो शख्सियत ही अलग है। उन्हें देखते ही बड़ा सुकून मिलता है। जब वो बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है उन्हें सुनते रहो। पता है, आज भी उनकी आवाज मेरी कानों में गूंजती है जब उन्होंने पहली बार पुकारा था मुझे। चांद, सखाराम, आज भी मैं बाबा की आवाज को सुन सकता हूं, उसे महसूस कर सकता हूं। चांद भाई, इस बार मैंने भी सुनी वो आवाज। चांद, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे? बाबा, 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 आप मुझे मिल गए बाबा, आप मुझे मिल गए। मुझे पता था बाबा, आप मुझे मिल जाओगे बाबा। कैसे हो चांद?
बस अब आपसे मुलाकात हो गई बाबा। अब अच्छा हूं मैं। सखाराम, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। ये है मेरे बाबा। मैंने तुमसे कहा था ना शिरडी में मिलेंगे। प्रणाम बाबा। अब बाबा ही तुम्हारी मदद करेंगे। प्रणाम साई। राम जी भला करे। प्रणाम साईं। अल्लाह मालिक। साईं, बड़ा सुकून है बाबा इस नाम में। बड़ी सादगी और अपनापन है। क्या ये आपका नाम है? यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। साईं, लेकिन मैं आपको बाबा बुलाऊंगा। जिस नाम से पुकारने में तुम्हें खुशी मिले, जो आवाज तुम्हारे दिल से आए, बस वही तो मेरा नाम है। वैसे बाबा, आप मुझे भूले नहीं, फौरन पहचान लिया इतने लंबे वक्त के बाद भी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ चांद? तुम ही तो मुझे शिरडी लेकर आए थे। पर तुम आज यहाँ कैसे? बाबा, मैंने उसे सब जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। सरजा पशु नहीं था, हमारे परिवार की तरह था। परिवार क्या होता है ये तुम सरजा से पूछना। तुम गांव छोड़कर चले गए 2 दिन के लिए बिना उसे बताए। जब देर शाम तक तुम घर नहीं लौटे तो उसे चिंता होने लगी, तुम्हारी चिंता। और जैसे कुछ खोज खबर ना मिलने पर तुम उसे ढूंढने निकल गए, वैसे ही वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। बदकिस्मती से वो बेचारा रास्ता भूल गया। जैसे तुम उसे ढूंढ रहे हो, वो भी ढूंढ रहा है तुम्हें, याद कर रहा है तुम्हें। सरजा को चिंता है तुम्हारी, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम घर लौट आए हो। बाबा, आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही घटित हुआ है? सखारा, अब बाबा ने जब कह दिया है तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब तुमसे बेहतर कौन जानता है कि सरजा और तुम्हारे बीच कितना जुड़ाव था। बाबा ने जैसा कहा है तुमने वैसे ही बर्ताव सरजा के साथ किया होगा। सब मेरी ही गलती है, मेरे ही कारण सरजा तकलीफ उठा रहा है। मुझे उससे कहकर जाना चाहिए था। सच में मैंने उसके साथ परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव नहीं किया। बाबा, अब मैं उसे कहाँ खोजूं बाबा? पुकारो उसे। बहुत पुकारा बाबा, बहुत आवाजें दी, मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही बाबा। मेरे कहने से एक बार फिर से पुकार के देखो। बाबा, आप पुकारिए ना। आपके पुकारने पे तो बिजली दौड़ी चली आई थी। बिजली 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 बिजली। अब आप पुकारेंगे तो सरजा भी दौड़ा चला आएगा। सखाराम के पुकारने से भी सरजा जरूर आएगा, बस आवाज दिल से निकलनी चाहिए। सरजा! सरजा! बाबा, मुझे सरजा के गले की घंटी की आवाज सुनाई थी। तुम दोनों में गहरा जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव है। सरजा को बुलाओ, यहां बुलाओ उसे।
सरजा, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ सरजा। सरजा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं का जान पाया। सरजा, माफ कर दे सरजा, अब मैं तुझे कहकर जाऊंगा सरजा। बाबा, मैं और सरजा आपका बहुत आभारी है। अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार वालों को सरजा मिल गया ऐसी खुशखबरी सुना सकूं। राम जी भला करे। चलिए चांद भाई। नहीं नहीं सखाराम, तुम जाओ। मुद्दतों बाद मेरी बाबा से मुलाकात हुई है। मैं थोड़ा वक्त बाबा के साथ गुजारना चाहता हूं। मैं बाद में आऊंगा। लेकिन चांद भाई, आप अकेले कैसे आ पाएंगे? आपकी नजर भी कमजोर हो गई है, आपको दिखेगा कैसे सब? जब मेरे बाबा मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। राम जी भला करेंगे। मालिक, मुझे पूरा यकीन था बाबा, आपसे मिलने के बाद सखाराम खाली हाथ नहीं जाएगा। सरजा और सखाराम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वाह, तो मिल ही गया तुम्हारा वो खोया हुआ बैल। उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुमने यहाँ आके गलती की और अब माफी मांगने आया है। माफी? नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई माफी वाफी मांगने नहीं आया। और जो तुमने दिया था ना टोटका, वो कोई टोटका नहीं था, वो एक बेहुदा मजाक था। सखाराम कोई पागल नहीं था जो अपने बाल नोच लेता। वो तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पर मेरे बाबा आ गए और उन्होंने हमारी मदद की, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं, तुम्हारा नहीं। जो खुद दूसरों की मदद पे अपना गुजारा करता है, वो किसी और की क्या मदद करेगा? आप मेरे बाबा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लगता है तुम्हें मेरे बाबा की शख्सियत के बारे में कुछ पता नहीं है। कुदरत और इंसानियत को मिलाने वाली कड़ी है वो कोई आम इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं फरिश्ते। किसी की भी मदद के लिए वो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे बाबा का जैसा इस पूरी शिरडी में तो क्या, पूरे जहान में कोई नहीं है। और एक तुम हो, मेरे बाबा के कर्मों का सहरा अपने सर पे पहनना चाहते हो।
कुएं का मेढक है तू, जो अपने गांव के इर्द गिर्द के लोगों को ही जानता है और कहता है कि मेरा बाबा बड़ा करामाती है। इसे देख, इस दिलावर अली को देख, इससे मिलने और मदद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। फिर तो उन दूर दूर के लोगों को मेरे बाबा के बारे में मालूम नहीं होगा, इसलिए वो तुमसे मिलने आते हैं। हमें पता है किस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं। शुक्र है सखाराम ने तुम्हारे इस वाहियात टोटके पर यकीन नहीं किया, वरना घर पहुंचते पहुंचते तो बेचारे के सर के बाल निकल जाते। अगर तू जानता कि दिलावर अली कौन है तो ऐसा जुबान नहीं चलाता। मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम हो कौन। अल्लाह के फजल से मुझे इतना तजुर्बा तो है कि लोगों को मैं देखते ही पहचान लेता हूं, और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उस पर दावे से कह सकता हूं कि तुम एक चालाक, मक्कार और बदतमीज किस्म के इंसान हो। गुस्ताख! तो अब तू इससे बचाएगा? नहीं। बाबा, चांद, हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमें हालात चाहे कैसे भी हों, हमें लोगों के साथ पूरी विनम्रता से, अदब से पेश आना चाहिए। और अगर कभी अपनी बात रखनी हो तो अपनी हद में रह के पूरे एहतराम के साथ रखनी चाहिए। चांद ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं बाबा, गलती जब मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगा। देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा मकसद आपकी बेइज्जती करना कतई नहीं था। खुद को इतना अजीम न समझ जो दिलावर अली से माफी मांगने की हैसियत रखता हो। माफी मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया चांद। गलती सभी से हो जाती है। अगर तुमसे कभी गलती हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करो, माफी मांगो और उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपनी गलती को कभी भी दोहराओ मत। जब हम गलती को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी हदों का, अपनी कमियों का पता चलता है। दूसरों की गलती स्वीकार करना, उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपने अहम से ऊपर उठते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं हम। कमी वो है जो मानी ना जाए, और माफी मांगकर हम संबंधों को जोड़ते हैं। जब हम गलतियों को नहीं दोहराते, इससे दूसरों को भी हौसला मिलता है अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से ऊपर उठने का। अल्लाह मालिक।
उस्ताद, ये चांद पाटिल खुद को समझता क्या है? इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है वो? आप भले ही चुप रह गए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर इसको लगता है कि माफी मांगकर ये बच गया तो ये इसकी भूल है। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा तू बुरू। मार पीट के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर कुछ हासिल करना है तो इस चांद पाटिल के भरोसे को तोड़। इस फकीर पे जो इसका यकीन है उसको तोड़। वो कैसे होगा? खौफ से। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, बाबा को मिठाई खिलाना है। सोच रहा हूँ कैसे खिलाऊं। उन्हें खिलाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है यहाँ। तुम्हारे बाबा के पास बर्तन नहीं है? हाँ, फकीर हैं। वैसे सच कहूं, उनके पास ढंग का कुछ है ही नहीं। तुम एक काम करो, बाबा के लिए कुछ बर्तन ला कर रख दो, उनके काम आएंगे। सही कह रहे हो, लेकिन शिरडी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। ऊपर से नजरों से थोड़ा कमजोर हूं, इसलिए अकेला कहीं जा नहीं सकता। अरे तो मैं हूं ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। मुझे पता है कुमार का घर कहाँ है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? नहीं, वो तो मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ बर्तन लेने जा रहा था, इसलिए कहा अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। बाबा ध्यान में बैठे हैं। जब तक उनका ध्यान खत्म होगा तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। चलो भाई, चल। और इस तरह मेरे बाबा के कारण मुझे मेरी खोई हुई घोड़ी बिजली मुझे मिल गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बिजली साईं के बुलाने से आई होगी? गुरु, ये हम लोग बातें करते करते कहीं आगे निकल आए, कहाँ आ गए? मुझे भी पता नहीं चला। खैर वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है साईं ने पहले ही तुम्हारी घोड़ी को कहीं छुपा दिया हो और बाद में ऐसा दिखावा किया हो कि वो उसे बुला रहा है? तुम जैसे लोगों की यही कहानियां साईं जैसे भिखारी को लोगों की नजरों में पीर बना देती है। तुम्हारी घोड़ी को ढूंढने का पक्का ढोंग किया है उसने। अगर तुम मेरे बाबा को समझ पाते ना तो इस तरह की बातें नहीं करते। अभी मैं वापस जा रहा हूं। अरे रुको, यही ढोंगियों की यही निशानी है।
जैसे ही तुम उनके भक्तों की भक्ति पर कोई सवाल उठाओ तो वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे तुम तो बेवकूफ हो। ढोंगियों की सोबत में जिंदगी नहीं बदलती, ना बेहतर होती है और ना ही खुदाई के करीब पहुंचने देती है, जैसा मेरे साथ हुआ है। ठीक से देख तो पाते नहीं हो और कहते हो जिंदगी बेहतर हो गई। देखो गुरु, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दिखाई दे या ना दे। मुझे तो बस पूरा यकीन है कि मेरे बाबा मेरी जिंदगी में है और जब तक वो मेरी जिंदगी में, मेरा कोई बुरा नहीं होने वाला। अरे इतना बड़ा झूठ तो मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है कि मुसीबत आने पर वो हिफाजत कर सके। अरे वक्त पड़ने पर तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, कोई किसी की मदद करने नहीं आता। आते हैं, मेरे बाबा आते हैं। अच्छा, अच्छा मान लो तुम इस टीले से कूद गए, तो क्या तुम्हें बचाने तुम्हारा वो बाबा आएगा? तुम्हें बचाएगा? वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। अरे गलत फहमी है। अगर इतना ही भरोसा है ना अपने बाबा पे तो कूद जाओ इस टीले से, जाओ। ठीक है, आज तुम भी देख लो। क्या तुम पागल हो गए हो? मर जाओगे। मुझे अगर मेरे बाबा पर यकीन नहीं है तो क्या फायदा है जिंदगी का। ठीक है, तुम जाना चाहते हो जाओ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कूदने से पहले रोकूंगा। गुरु, तुमने मेरे यकीन पर सवाल खड़ा किया है, जवाब तो अब मुझे देना ही होगा। इसलिए अब तुम मुझे लाख रोको, लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। बाबा, 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 बाबा। कहीं ये सच में तो कूदने नहीं जा रहा है? ए रोक! पागल हो गया क्या? गिर जाएगा, मर जाएगा तू। अरे वापस आओ। आज आजमा ही लेते हैं कि मेरा यकीन कितना पक्का है। रुको! अरे वापस आओ। अरे चांद भाई, अरे तुम्हारा यकीन डगमगा जाए इसलिए मैंने ये सब कहा था, लेकिन तुम तो है मेरे मालिक। बाबा, 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 बाबा। जब जीवन में दुख का बाबा, अंधियारा छाए, बाबा, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम
ये क्या कर रहा था? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है बाबा। मेरा भरोसा सही था बाबा। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी आंखों की रोशनी भी लौटा दी बाबा। अब मैं समझ गया बाबा, शिरडी में आना मेरा कोई महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो मेरी किस्मत थी, है ना बाबा? उस्ताद 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 वो कूद गया। कौन कूद गया? वो बेवकूफ इंसान चांद पाटिल। वो इस साई का वक्त वो उस टीले से कूद गया, ये कहते हुए कि मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। कोई शक नहीं कि वो मर गया होगा उस्ताद। एक तो ये फकीर, ऊपर से इसके मुरीद अक्ल के फकीर। उस बेवकूफ के साथ जो भी हुआ बहुत ही मुनासिब हुआ। उसे मरना ही था। कम से कम मरते वक्त उसे इस नकली फकीर की असलियत पता चल गई। गुस्ताख, तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं उस्ताद, मैंने अपनी आंखों से इसे कूदते हुए देखा है। पता नहीं ये यहाँ कैसे खड़ा है, ये कैसे बच गया उस्ताद। ये मेरे बाबा का करिश्मा है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। यही कहा था ना मैंने। ये फकीर मेरी आंखों के सामने से हिला भी नहीं है, और तू कहता है कि तुझे इस फकीर ने बचाया है। बेवकूफ बनाना चाहता है दिलावर को। इसको तो साफ दिखने लगा है
बाबा, आपने मेरी आंखों को एक नई जिंदगी दी और उससे बड़ी बात, आपने मेरी जान बचाई बाबा। आपने मेरे ईमान को महफूज रखा, मेरे यकीन को महफूज रखा बाबा। अब मेरे यकीन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता बाबा। गया तो था आपको मिठाई खिलाने के लिए बर्तन लेने, मगर अब मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। देखा उस्ताद, ये गिरा था, पता नहीं कैसे बच गया। इसे तो दिखने भी लगा। मैं नहीं जानता हूं कि जो हुआ वो कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि ये फकीर सिर्फ दिखने में फकीर है। इसे किसी भी हिसाब से कम समझना मेरी कमी होगी। पता नहीं अब आपसे मिलना कब नसीब होगा। आज द्वारका माई से इस यकीन के साथ जा रहा हूं बाबा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे पास हैं। यकीन करना बहुत अच्छी बात है चांद, लेकिन यकीन बहुत व्यक्तिगत चीज है, निजी अनुभव है, केवल अपने लिए। यकीन कभी भी भक्ति के प्रदर्शन का माध्यम नहीं हो सकता। यकीन के नाम पर खुद के जीवन को खतरे में डाल देना, भगवान, अल्लाह या जिस भी शक्ति में तुम विश्वास करते हो उसका सबूत पेश करना है। और ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा है तो किसी को विश्वास हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? तुमने जो किया वो भक्ति नहीं, भक्ति का दिखावा है। और ये बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मेरे नाम पर जीवन जैसे अमूल्य अवसर को खतरे में डालकर बर्बाद करने वाले मेरे अनुयायी कभी नहीं हो सकते। जो भी मुझसे प्रेम करता है उसे जिंदा रहना है, जिंदगी को गले लगाना है, लोगों की सेवा करनी है, प्यार बांटना है सब में, लोगों के प्रति दयालु, उदार, सहनशील रहना है उसे। इसके अलावा मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। मैं वादा करता हूं, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे बाबा। राम जी भला करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।